नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूपी इंग्लिश टीचती पिचटी पेपर में। दोस्तों, ये वाले वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन प्रैक्टिस सेट। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो आप लोग जान पाएंगे कि आपका जो वोकैब है वो कितना ज़्यादा तैयार है और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कितना ज़्यादा तैयार है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जो मित्र चैनल से जुड़े हुए हैं और टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ड्रामा नाम से हमने प्लेलिस्ट बना दी है। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको ड्रामा नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, सभी वीडियोस आप देख सकते हैं। इसके अलावा प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन प्रैक्टिस सेट। इसको आपको किस तरह करना है चलिए बता देता हूँ मैं। सबसे पहले आपको वीडियो देख लेना है, जो क्वेश्चन है वो आपको देख लेना है। उसके बाद वीडियो को आपको पॉज कर देना है। फिर उसके बाद अपनी की जो कॉपी है, नोटबुक है, वहाँ पर क्वेश्चन नंबर और आंसर आपको लिख लेना है। इस तरह आपको सभी क्वेश्चन देखने हैं और उसका आंसर लिखना है और फिर एंड में आपको टोटल नंबर जोड़ना है और कमेंट करके बताना कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो चलिए अपना शुरू करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट। तो सबसे पहला सवाल है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेमागॉग। डेमागॉग का मीनिंग क्या होता है? डेमागॉग। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनको आप लोग देख लीजिए और सही जवाब जो आपको सही लगता है वो अपनी कॉपी में, नोटबुक में लिख लीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं इसका जवाब बता देता हूँ। तो डेमागॉग का मीनिंग होता है ऑप्शन नंबर सी, एन अनप्रिंसिपल्ड पॉपुलर लीडर। एक ऐसा पॉपुलर लीडर जो एक ऐसा लीडर जो पॉपुलर हो लेकिन अनप्रिंसिपल्ड हो, मतलब नियम कायदे से वो ना चले, बेईमानी करे। तो डेमागॉग का जो पूरा डिक्शनरी मीनिंग है, एक बेईमान लेकिन प्रसिद्ध नेता। ऐसा नेता जो 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 सही तरीके से चुनाव नहीं जीतता है, बल्कि लोगों को फुसलाकर, मूर्ख बनाकर, उनके इमोशंस के साथ खेलकर वो चुनाव जीतता है, लोगों को भावुक बनाता है और उनको उकसाता है और इमोशनल करके चुनाव जीतता है। इस तरह के नेता को बोलते हैं डेमागॉग। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, मिनोजरी इज़ ए प्लेस फॉर। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसका सही जवाब आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए इसका जवाब बता देते हैं। सही जवाब है बी, वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स। मिनोजरी एक ऐसी जगह होती है जो बड़ा सा बाड़ा होता है, बड़ा सा कमरा टाइप का होता है, उसमें जालियाँ लगी होती हैं, वहाँ पे पक्षियों को रखा जाता है, जानवरों को रखा जाता है। और हम बोल सकते हैं चिड़ियाघर के जो मतलब जो चिड़ियाघर होता है वो भी मिनोजरी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे मैंने इसका मीनिंग लिख लिया था। मिनोजरी जहाँ पर जंगली पशु पक्षियों को नुमाइश के लिए रखा जाता है, जैसे जू, चिड़ियाघर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट टी टोटलर इज़। तो इसमें पूछा गया है कि टी टोटलर क्या होता है। तो आप लोग के सामने 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, आप लोग इसका जवाब अपने नोटबुक में लिख लीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए इसका जवाब आपको बता देते हैं। टी टोटलर का मीनिंग होता है ऑप्शन नंबर सी। इसका सही जवाब है वन हु डज नॉट टेक एनी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स। वह व्यक्ति जो किसी भी प्रकार के नशीले पेय पदार्थों का सेवन ना करता हो, उसको ही बोलते हैं टी टोटलर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी। ऐसा ऑफिस जहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी होती है, उसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं। तो सही जवाब आप लोग अपने कॉपी में लिख लें। तो चलिए इसका आंसर बता देते हैं। सही जवाब है डी, रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म को ही बोलते हैं टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी। इसका जो डिक्शनरी मीनिंग है, दफ्तर शाही, लाल फीता शाही, सरकारी व्यवस्था जिसमें फिजूल का पेपर वर्क होता है। दोस्तों, यहाँ पे आप लोग इसको पढ़ लें कि यहाँ पे डी हो गया गलती से। तो इस तरह का ऑफिस जहाँ पे फिजूल का पेपर वर्क होता है, जिसमें जिसमें अनावश्यक समय नष्ट होता है,
उसको ही रेड टेपिज्म कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ए पर्सन हु हेट्स द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज इज कॉल्ड। वह व्यक्ति जो शादी की प्रथा से, शादी के रिवाज से नफरत करता है, उसे क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स चलिए आपको सही जवाब बता देते हैं। उसे बोलते हैं मिसोगमिस्ट। मिसोगमिस्ट का मीनिंग होता है विवाह से नफरत करने वाला, विवाह से घृणा करने वाला व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 6, द यंग वंस ऑफ स्वान इज। हंस के बच्चों को क्या कहते हैं? तो सही जवाब आप लोग अपने कॉपी में लिख लें। तो चलिए इसका आंसर आपको बता देते हैं। आंसर नंबर सी, सिग्नेट। हंस के बच्चों को सिग्नेट कहते हैं। इसके लिए डिक्शनरी मीनिंग है हंस के बच्चे, राजहंस शावक, हंस शावक। क्वेश्चन नंबर 7, एन इमेजिनरी नेम एज्यूम्ड बाय एन ऑथर फॉर डिस्गाइज इज कॉल्ड। एक काल्पनिक नाम जो लेखक रखता है अपनी पहचान छुपाने के लिए, डिस्गाइज करने के लिए, उस नाम को क्या कहते हैं? तो चलिए सही जवाब आपको बता देते हैं, स्यूडोनेम। उसको कहते हैं स्यूडोनेम। स्यूडोनेम का मतलब होता है काल्पनिक नाम जो लेखक इस्तेमाल करते हैं अपनी पहचान छुपाने के लिए। उपनाम भी इसको कहते हैं, कूट नाम भी इसको कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8, ए प्लेस फॉर कीपिंग बीज। वह स्थान जहाँ पे बीज को रखा जाता है, यानी मधुमक्खियों को रखा जाता है। तो फ्रेंड्स सही जवाब आप लोग अपने कॉपी में लिखें। तो चलिए इसका सही जवाब आपको बता देते हैं। ऑप्शन नंबर बी, एपियरी। ऑप्शन नंबर बी सही है। और ये जो वर्ड है एपियरी, इसका मीनिंग होता है मधु वाटिका। क्वेश्चन नंबर 9, ए पर्सन हु लिव्स बाय हिमसेल्फ इज। ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ अपने में ही रहता है, यानी कि जो समाज से दूर रहता हो, जो ज़्यादा समाज से मतलब ना रखे, उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं? तो चलिए फ्रेंड्स आपको जवाब बता देते हैं, रिक्लूज। उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं रिक्लूज। रिक्लूज का डिक्शनरी मीनिंग है एकांतवासी, जो एकांत में रहना पसंद करे, लोगों से, समाज से बहुत कम संपर्क करे, या ना के बराबर संपर्क करे, या बिल्कुल संपर्क ना करे। क्वेश्चन नंबर 10, दैट विच स्टेज फॉर ए लॉन्ग टाइम। जो लंबे समय तक चले, उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं? तो फ्रेंड्स सही जवाब है ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का जो डिक्शनरी मीनिंग होता है टिकाऊ, स्थायी, स्थिर। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि एक मैट्रेस आती है स्लीप वेल, तो उसमें लिखा रहता है कि दिस इज़ वेरी ड्यूरेबल, यानी कि लंबे समय तक चलने वाली। तो जो कंपनियां होती हैं वो इस वर्ड का इस्तेमाल करती हैं अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, सेलेक्ट द राइट वर्ड फॉर द वर्ड पॉलीग्लॉट फ्रॉम द फॉलोइंग। पॉलीग्लॉट माने क्या होता है? तो सही जवाब आप लोग अपने कॉपी में लिख लें। तो चलिए इसका जवाब आपको बता देते हैं। इसका मीनिंग होता है ए, वन हु नोज सेवरल लैंग्वेजेस। पॉलीग्लॉट का मीनिंग होता है नोइंग और यूजिंग सेवरल लैंग्वेजेस। ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारी
भाषाएं जानता है, बोलता है, इस्तेमाल करता है, लिखता है, पढ़ता है, दूसरे लोगों से बात करता है बहुत सारी भाषाओं में, उसको ही बोलते हैं पॉलीग्लॉट। क्वेश्चन नंबर 12, एन ऑफिस विद गुड सैलरी बट नो वर्क। ऐसा ऑफिस जहाँ पे वेतन तो बहुत अच्छा मिल रहा है पर वहाँ पे काम नहीं है, या बिल्कुल कम है, या ना के बराबर है, उसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया जाता है? तो फ्रेंड्स आप लोग इसका आंसर अपने कॉपी में लिखें, फिर बाद में आप लोग पूरा मैच करना। चलिए सही जवाब बताते हैं, साइनिक्योर। साइनिक्योर कहते हैं इस तरह की जो पद होती है, पोस्ट होती है, उसको साइनिक्योर कहते हैं। डिक्शनरी मीनिंग क्या है साइनिक्योर का? चैन की नौकरी, कार्यभार रहित नौकरी, आराम की नौकरी, आराम की नौकरी, दायित्वहीन नौकरी, ऐसी नौकरी जहाँ पर सैलरी पूरी मिल रही है पर काम कुछ नहीं है या ना के बराबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स शार्लेटन। शार्लेटन का मीनिंग क्या होता है? तो फ्रेंड्स सही जवाब आप लोग अपने कॉपी में लिखें, वीडियो को पॉज कर दें। तो चलिए इसका मीनिंग बता देते हैं। शार्लेटन का मीनिंग होता है, इसमें आंसर जो होगा 13 का डी, ए मैन हु प्रिटेंड्स टू हैव मोर स्किल दैन ही रियली हैज़। जो प्रिटेंड करता है यानी कि जो दिखावा करता है, एक ऐसा व्यक्ति जो दिखावा कर रहा है कि उसके पास बहुत ज्ञान है, बहुत सारी नॉलेज है, पर असलियत में उसके पास नहीं है, लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। तो इसका डिक्शनरी मीनिंग मैंने अपने लिखा हुआ है आप लोग के लिए। शार्लेटन माने होता है ऐसा व्यक्ति जो दिखाता है कि उसके पास बहुत सारा ज्ञान है, जानकारी है, पर असलियत में नहीं है, झूठा, धोखेबाज, धोखेबाज होता है शार्लेटन, कपटी इंसान होता है और झूठा होता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एवांट गार्ड? एवांट गार्ड का क्या मीनिंग होता है? और दोस्तों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट, आप लोग को इसको ज़रूर याद करना चाहिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट शब्द है एवांट गार्ड। तो आप लोग इसका आंसर अपने कॉपी में लिखें वीडियो को पॉज करके। तो चलिए आपको आंसर बताते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 14 का है सी, हु राइट्स इनोवेटिव थिंग्स एंड प्रैक्टिस इट। तो एवांट गार्ड का मीनिंग होता है, चलिए आपको अच्छी तरह बताते हैं वरना। तो फ्रेंड्स ये जो वर्ड है एवांट गार्ड, ये कहाँ से आया है? इसका जो रूट वर्ड है वो है वैनगार्ड, ये फ्रेंच का एक शब्द है वैनगार्ड। वैनगार्ड का मीनिंग होता है ज़माने से आगे रहना, वहाँ से ये शब्द निकला है। अब इसका मीनिंग क्या है? आर्ट, म्यूज़िक, लिटरेचर में नए आइडियाज़ का प्रयोग करना, साहित्य में, संगीत में और आर्ट में नए आइडियाज़ का प्रयोग करना, प्रयोग और तरीक़ों को शुरू करना, अग्रगामी। इसके लिए एक वर्ड है अग्रगामी, अग्रदल, नई तरकीबों में अग्रणी व्यक्ति, उसको ही बोलते हैं एवांट गार्ड। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, तो इसको आप लोग ज़रूर याद करें। क्वेश्चन नंबर 15, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इज़ नोन एज। भाषा के विकास का वैज्ञानिक प्रकार से जो अध्ययन किया जाता है, विज्ञान की उस शाखा को क्या बोलते हैं? तो सही जवाब आप लोग अपने कॉपी में लिखें। तो इसका सही आंसर है फिलोलॉजी। फिलोलॉजी के अंतर्गत भाषा का अध्ययन किया जाता है वैज्ञानिक ढंग से। डिक्शनरी मीनिंग है फिलोलॉजी का भाषा शास्त्र, भाषा की ऐसी शाखा जिसमें भाषा का ऐतिहासिक विकास, दूसरी भाषाओं से संबंध और संरचना का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, ए ल्यूनेटिक इज कन्फाइंड टू। ल्यूनेटिक को कहाँ रखते हैं? तो ल्यूनेटिक माने क्या होता है? पागल, जो व्यक्ति दिमागी संतुलन खो चुका है, पागल व्यक्ति।
तो सही जवाब आप लोग अपने कॉपी में लिखें। तो चलिए इसका जवाब बताते हैं। इसका है आंसर नंबर बी, एसाइलम। इसको ही बोलते हैं पागल खाना, इसका क्या कहते हैं वो अर्थ होता है। तो इसको पढ़ेंगे एसाइलम, मानसिक रोगियों के इलाज के लिए बनाया गया अस्पताल या पागल खाना। क्वेश्चन नंबर 17, एल्यूज़न। जो एल्यूज़न को क्या बोलते हैं, मतलब ये क्या होता है, ये जो वर्ड है एल्यूज़न, ये क्या वर्ड है, मतलब इसका मीनिंग क्या होता है। तो सही जवाब आप लोग लिखें, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ये समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आप लोग को इसको हर हालत में सीखना है। तो सही जवाब आप लोग लिख लें। अब मैं आपको बताता हूँ। तो इसका सही आंसर है ए। जो जो ये वर्ड है एल्यूज़न इज़ एन इनडायरेक्ट और पासिंग रेफरेंस टू एन इवेंट, पर्सन, प्लेस और आर्टिस्टिक वर्क। अब मैं आपको समझाता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। तो एल्यूज़न का मीनिंग होता है किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना को बिना पूरा नाम लिए सांकेतिक रूप में या संक्षिप्त रूप में किसी वाक्य में इस्तेमाल करना। जैसे अब देखिए बहुत ध्यान से, यहाँ पे एक सेंटेंस है, इज़ देयर एनी आइंस्टाइन इन योर फिजिक्स क्लास। तो इन्होंने पूरा नाम नहीं लिया है, इन्होंने सिर्फ आइंस्टाइन कह दिया है। तो इससे ही व्यक्ति समझ जाएगा कि ये यहाँ पे जो बात हो रही है अल्बर्ट आइंस्टाइन की बात हो रही है। तो ये जो डिवाइस है एल्यूजन, इसमें हम कभी भी पूरा नाम नहीं लेते हैं, बस एक नाम ले लेते हैं, इज़ देयर एनी आइंस्टाइन इन योर फिजिक्स क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे आइंस्टाइन से मतलब एल्बर्ट आइंस्टाइन से है। अब एक सेंटेंस है, ही इज़ ए कोहली ऑफ आवर टीम। वह हमारी टीम का कोहली है। तो कोहली से यहाँ पे क्या मतलब है, विराट कोहली। तो जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना का हम पूरा नाम नहीं लेंगे, एक नाम ले लेंगे, आधा नाम ले लेंगे और उसको शब्द में यूज़ कर लेंगे, तो उसको ही बोलते हैं एल्यूज़न। ठीक है, तो इसको ही बोलते हैं एल्यूज़न। क्वेश्चन नंबर 18, ए टर्न कोट इज। टर्न कोट क्या होता है। तो सही जवाब आप लोग अपने कॉपी में लिखें। तो सही जवाब है बी, ए मैन हु चेंजेस हिज ओपिनियन। तो दोस्तों जो टर्न कोट वर्ड है, ये दल बदलू नेता, इसका अर्थ होता है दल बदलू नेता, ऐसा नेता जो फ़ायदा देखकर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ले, पैसा कमाने के लालच में दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ले, दल बदलू नेता, उसको ही बोलते हैं टर्न कोट। विश्वासघाती नेता जो पार्टी बदल लेते हैं। और ये जो टर्न कोट है, ये नेताओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये शब्द नेता, दल बदलू नेता के लिए। क्वेश्चन नंबर 19, पुटिंग ऑफ फॉर, इसका तो आंसर, पुटिंग ऑफ फॉर टुमारो व्हाट कैन बी डन टुडे इज़। जो आज काम कर सकते थे उसको कल के लिए छोड़ देना, उसे क्या कहते हैं। तो सही जवाब आप लोग अपने कॉपी में लिखें। तो चलिए जवाब बताते हैं। उसको बोलते हैं प्रोक्रास्टिनेशन। आंसर नंबर सी, प्रोक्रास्टिनेशन। डिक्शनरी मीनिंग है टाल मटोल करना, विलंब करना, देर करना, काम को टाल देना। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन है, ए कस्टम वेयर ए वुमेन हैज़ मोर देन वन हस्बैंड। ऐसी प्रथा जहाँ पर एक औरत के एक से ज़्यादा पति होते हैं, उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट। इसको आप लोग को हर हालत में याद करना है, बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो चलिए आपको जवाब बताते हैं। इसको बोलते हैं पॉलीएंड्री। जो पॉलीएंड्री होती है उसमें
वो ऐसा समाज होता है, ऐसा समाज होता है जहाँ पे एक औरत के एक से ज़्यादा पति होते हैं। और इसके लिए जो शब्द है, डिक्शनरी मीनिंग है बहुपति प्रथा, उसको बोलते हैं पॉलीएंड्री। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। अपना जो स्कोर है वो कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आया है तो कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।